सीईसी यूजीसी कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम सत्यम तिवारी है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि यह दूसरा भाग है, भाग 2 है योग और मानसिक स्वास्थ्य का। भाग 1 में हमने समझा था कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है, व्हाट इज मेंटल हेल्थ, व्हाट इज मेंटल वेलबींग एंड व्हाट इज मेंटल इलनेसेस। जो मानसिक विकार हैं, हमारे मनोमय कोश में क्या विकार आ जाते हैं, किस प्रकार से हम तनाव, चिंता, क्रोध, अवसाद, जो भोजन करने की समस्या है, निद्रा की समस्या है, एडिक्शन है, इसमें पड़ जाते हैं। हमारा मस्तिष्क का कौन सा भाग, हमारे कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स परिवर्तित हो जाते हैं जिससे हम मानसिक स्वास्थ्य को खो देते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के डायमेंशंस क्या हैं, ये सब बिंदुओं को हमने भाग 1 में कवर करने का प्रयास किया था। भाग 2 में हम योग के माध्यम से किस प्रकार से मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं, उसके कंडीशंस को किस प्रकार से एड्रेस कर सकते हैं, उसका चर्चा करने का प्रयास हम करेंगे। तो योग और मानसिक स्वास्थ्य के बीच में क्या संबंध है? योग मन और शरीर के बीच में अंतर संबंध को पहचानता है। योगा अंडरस्टैंड व्हाट इज द कनेक्शन, व्हाट इज द इंटीग्रेशन बिटवीन बॉडी एंड माइंड। योग के अनुप्रयोगों में, कॉन्सेप्ट्स में, फिलॉसफी में, योगा फिलॉसफी अगर आप समझें तो पंचकोश की अवधारणा है जिसमें बॉडी और माइंड दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अलग अलग नहीं है। मॉडर्न मेडिकल साइंस और मॉडर्न एनाटॉमी के साइंस के अनुसार शरीर और मन में थोड़ा सा अनियमितता है, उसको हम अलग मानते हैं, मन अलग है। उसके बारे में बहुत सारे डिबेट है कि मन है भी क्या, इज माइंड एग्जिस्टिंग और जस्ट द इमर्जिंग प्रॉपर्टी ऑफ द ब्रेन। तो ये बहुत एक साइंटिफिक कम्युनिटी में विवाद का विषय है, इस पर डिबेट होता रहता है, साइंटिफिक पब्लिकेशंस होते रहते हैं। योग दर्शन के माध्यम से योगा फिलॉसफी ये कहता है कि बॉडी एंड माइंड आर वन, दे आर इंटरकनेक्टेड, दे आर इंटीग्रेटेड। आदि और व्याधि दूसरे से जुड़े हुए हैं। महर्षि पातंजलि योग सूत्राणी में बताते हैं, व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शना लब्ध भूमिकत्वा अनवस्थितत्व चित्त विक्षेपास्ते अंतराया दुख दौर्मनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुआ। उसमें शारीरिक समस्याओं को और मानसिक समस्याओं को उन्होंने एक साथ रखा है और उनको चित्त विक्षेप कहा है, मेंटल इलनेसेस का प्रोग्नोसिस कहा है, प्रिकर्सर कहा है। यदि आप इन समस्याओं को, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, व्याधि, इसको नहीं हटाते हैं, ये सब टर्म्स हैं, ये सारे टेक्निकल टर्म्स हैं महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों में, जो कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक अति उत्तम पुस्तक के रूप में सिद्ध होता है। तो योग दर्शन समझता है किस प्रकार से माइंड और बॉडी इंटीग्रेटेड हैं, किस प्रकार से आदि और व्याधि जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। इसीलिए योग मानसिक समस्याओं को ठीक करने में इतना उत्तम अनुप्रयोग प्राप्त करवाता है, इसीलिए इतना एविडेंस हमें प्राप्त होता है। बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्चेज हो रही है जिसमें पता चल रहा है कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स में योगा इज परहैप्स द बेस्ट प्रैक्टिस टू बी डन, इट्स द बेस्ट इंटरवेंशन टू बी डन। तो यदि आप योगाभ्यास करते हैं तो मानसिक भावनात्मक कल्याण तो होगा, इमोशनल आपका मेंटल डेवलपमेंट तो होगा, उसके साथ साथ ओवरऑल वेलबींग आएगा। जीवन के बहुत सारे आयाम जो आप नहीं जानते हैं, आध्यात्मिक आयाम जो इसके लिए आप परिचित नहीं हैं, वो भी धीरे धीरे विकसित होता जाएगा। आपकी चेतना वर्तमान क्षण में रहेगी, आप माइंडफुल रहेंगे, प्रेजेंट मोमेंट में अवेयरनेस डेवलप होगी, जिससे कि आपके थॉट्स, इमोशंस, फिजिकल सेंसेशंस डेवलप होंगी और आप माइंडफुल एक मोर प्रोडक्टिव लाइफ जिएंगे। तो आसनों के अभ्यास से, प्राणायाम के अभ्यास से, ध्यान के अभ्यास से, रिलैक्सेशन जो योग निद्रा है उसके अभ्यास से आपके तनाव में कमी आएगी, भावनात्मक विनियम होगा, विनियम, रिलैक्सेशन और स्ट्रेस रिडक्शन होगा, इमोशनल रेगुलेशन होगा। आप अपने भावनाओं को नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त करेंगे, क्योंकि भावनाएं जीवन में अनिवार्य हैं। We cannot be human without emotions. We are human because of emotions, but we become inhuman, we become animals, we become something worse in our life because of emotions only. देवता और दैत्य, इन दोनों में जो भेद है वो भावनाओं का ही भेद है। शारीरिक रूप से जो परिवर्तन है वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण व्यवहारिक
और भावनात्मक और मानसिक परिवर्तन है। तो इस प्रकार से अगर आप योग करेंगे तो आप सेल्फ अवेयर होंगे, सेल्फ कंपैशन जो आत्मकरुणा है, रेजिलियंस उत्पन्न होगा और आप मेंटल हेल्थ के रास्ते पे निकल जाएंगे। और एक लंबे अभ्यास से, 1 वर्ष 2 वर्ष के अभ्यास से आपका जो मेंटल हेल्थ है वो स्टेबलाइज्ड हो जाएगा और छोटे मोटे समस्याओं से आप कभी भी विचलित नहीं होंगे। तो योग जो है वो होलिस्टिक अप्रोच और कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क प्रदान करता है जिससे व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त कर सके। आसनों के अभ्यास से, प्राणायाम के अभ्यास से फिजिकल रिलैक्सेशन आता है, ये आपने समझा। कॉर्टिसोल जो हार्मोन है जो ये स्ट्रेस को बढ़ाता है वो कम आता है, रिलैक्सेशन होता है ये कम आता है। और इस पे रिसर्चेज हो रही हैं, इस पे बहुत सारे अनुसंधान हो रहे हैं कि यदि आप जो योगिक एक्सरसाइज हैं करते हैं, यौगिक अभ्यास करते हैं तो आपका मूड ठीक रहता है, आपके जो हार्मोन्स हैं, आपके बॉडी की जो केमिस्ट्री है वो ठीक रहती है, जो इंटरनल जो आपका स्ट्रक्चर है, जो इंटरनल आपका स्टेट है, मेंटल स्टेट है, इमोशनल स्टेट है, वो बेटर रहता है। ये सब रिसर्चेज हो रही हैं, एविडेंस हो रहा है, बहुत सारे अनुसंधान हो रहे हैं, बहुत जो बड़े बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया और अब्रॉड, भारत में और भारत के बाहर बड़े बड़े केंद्रों में इसके बारे में रिसर्चेज हो रही हैं और एविडेंस प्राप्त कर रहे हैं कि योग के अभ्यास से ध्यान, स्मृति, अटेंशन, मेमोरी, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस इंप्रूव होता है, माइंड बॉडी कनेक्शन बढ़ता है, कॉग्निटिव परफॉर्मेंस जो संज्ञान की जो क्षमता है, क्योंकि मस्तिष्क तो हर जीव के पास है, लगभग आप गाय के पास भी देखिए मस्तिष्क है, बंदर के पास भी मस्तिष्क है, लेकिन जो कॉग्निटिव एबिलिटी ह्यूमंस के पास है, मनुष्य के पास है, वो बड़ा अलग है, बड़ा विचित्र है, बहुत ही उत्तम है। हमारे पास कॉग्निटिव परफॉर्मेंस की जो एबिलिटी है इट्स फार बेटर देन अदर्स। जो कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी है इट्स बेटर। तो इसीलिए मानव जीवन को इतना उत्तम बताया गया है। अध्यात्म की प्रगति के लिए, स्वास्थ्य की प्रगति के लिए, समाज की प्रगति के लिए मानव जीवन इसलिए इतना महत्वपूर्ण बताया गया है। तो योग के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा आपको बताया कि किस प्रकार से रिसर्चेज हो रही हैं, किस प्रकार से योग डिप्रेशन को कम करने की कोशिश कर रहा है, इसमें बहुत सारे अध्ययन हो रहे हैं, बहुत सारे रिसर्चेज हो रही हैं, किस प्रकार से मेंटल स्टेट को योग ठीक कर रहा है, किस प्रकार से माइंडफुलनेस की प्रैक्टिसेस हो रही हैं, पीटीएसडी पोस्ट ट्रॉमेटिक जो स्ट्रेस डिसऑर्डर है उसमें भी योग किस प्रकार से फायदा कर रहा है। जो भौतिक पहलू है, जैसे योग का अभ्यास करेंगे तो हमारे शरीर में एक नर्वस सिस्टम में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जो खुद का कंट्रोल रखता है। तो जब योग का अभ्यास करेंगे तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसमें भी 2 भाग हैं, एक पैरासिम्पैथेटिक भाग है जो रिलैक्स करता है, आपको सहज बनाता है, आपको धैर्यवान बनाता है, और एक सिंपैथेटिक है जो आपको स्ट्रेस में डालता है, जो आपको तैयार करता है, जो आपको अलर्ट करता है, जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए आपको उद्यत करता है। इन्हीं दोनों में समायोजन चलता रहता है। कभी आपको आराम चाहिए, निद्रा, रिलैक्स करना है, मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, पढ़ाई करना है, किसी से वार्ता करनी है, तो आपको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड चाहिए। कभी आपको भागना है, दौड़ना है, कोई डेडलाइन है, कोई एग्जाम है, कोई शारीरिक कार्य है, कोई ऐसी घटना है जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता है, तो आपको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड चाहिए। लेकिन आधुनिक जीवन से, आधुनिक भोजन से, आधुनिक परिवेश से, सो कॉल्ड मॉडर्न लाइफस्टाइल से इन दोनों में इंबैलेंस आ गया है। जब हमें सोना चाहिए तो हम सिंपैथेटिक जोन में हैं, निद्रा आ ही नहीं रही। जब हमें कार्य करना है तो उसमें निद्रा आ रही, उसमें पैरासिम्पैथेटिक जोन एक्टिवेटेड है। तो ये जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो योग का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, मॉडर्न लाइफस्टाइल जी रहे हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, इरेगुलर बिहेवियर हम रख रहे हैं, उससे सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक में इंबैलेंस आ रहा है। जब हमें रिलैक्स चाहिए तो हम रिलैक्स नहीं हो पाते, जब हमें एक्टिवेशन चाहिए तो हम एक्टिवेशन नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब योग का अभ्यास करते हैं तो आपका ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो इंप्रूव होने लगता है। तो आसनों के अभ्यास से, प्राणायाम के अभ्यास से, बहुत सारी जो अलग धीमी डीप ब्रीदिंग करते हैं, डायफ्राम आपका फैलता है, डीप इनहेलेशंस करते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन होता है। जब आप मेडिटेशन करते हैं, योग निद्रा करते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, डोमिनेट होता है, वेगस नर्व हमारे अंदर होती है वो एक्टिवेट होता है, स्टिमुलेट होता है। तो इस प्रकार से जो योग के अभ्यास हैं, वो ध्यान हो, प्राणायाम हो, आसन हो, योग निद्रा हो, जब आप करेंगे तो डीप रिलैक्सेटिव स्टेट में जाएंगे। तो 2 प्रकार से मैंने बताया, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो रिलैक्स करता है और
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो आपको एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है, फाइट एंड फ्लाइट, लड़ने के लिए या भागने के लिए उद्यत करता है, इमरजेंसी कंडीशन में ले आता है। इन दोनों में जब समायोजन होगा, जब आपका रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम भी स्ट्रांग होगा और जो फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन है वो थोड़ा कम होगा, स्ट्रेस रिस्पॉन्स कम होगा, तो आप एक उत्तम मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए उद्यत होंगे। तो योग के अभ्यास कोई भी हो, आसन हो, प्राणायाम हो, योग निद्रा हो, ध्यान हो, यहां तक कि भक्ति योग का भी हम मार्ग अपना सकते हैं, कृतज्ञता का अभ्यास कर सकते हैं, करुणा का अभ्यास कर सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं, भजन का पाठ कर सकते हैं, है ना। ऐसे आध्यात्मिक बातों से, चर्चाओं से, पुस्तकों से जुड़ सकते हैं जो हमें भावनात्मक रूप से, इमोशनल रूप से, मेंटल रूप से स्टेबल करने की का क्या प्रयास करते हैं। तो भक्ति योग का अभ्यास, कर्म योग का अभ्यास केवल आसन प्राणायाम मुद्राबंद धारणा ध्यान समाधि ही नहीं, आपकी भावनाओं का अभ्यास, आपके कर्म करने की क्षमता का अभ्यास, आपके ज्ञान की क्षमता, ज्ञान योग का अभ्यास भी अगर आप करेंगे तो आप मानसिक रूप से स्वस्थ होते जाएंगे। तो यदि आप योग का अभ्यास करेंगे तो तनाव में कमी आएगी। जो पुराने एंग्जाइटी हैं, बहुत सारे वर्षों पुराने जो फोबियाज हैं, कोई डर है, पानी से चिंता है, किसी को डॉग से डर लगता है, किसी को ऊंचाई का डर है, कोई पुरानी चिंता है, बहुत क्रोनिक एंग्जाइटी है, पुराना पैनिक है, कोई पीटीएसडी है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, सब कुछ धीरे धीरे मैनेज होने लगता है। लेकिन थोड़ा सा अभ्यास लगेगा। अगर 20 वर्ष पुराना कोई तनाव है जो आप ढोते आ रहे हैं, तो आपको 3-4 वर्ष का योग अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। ये तो उचित जान पड़ता है। एक दिन, 3 महीने, 1 साल के अभ्यास से आप 20 साल पुराने समस्या को हल कर देंगे, ये साइंटिफिक बात नहीं लगती है। तो कुछ वर्ष, 4-5 वर्षों का अभ्यास यदि आप नियमित करें तो 50-50 वर्ष पुराने जो आपके मेंटल कंडीशंस हैं, प्रॉब्लम्स है, जो टर्मोइल्स आपने अपने हृदय में रखा हुआ, अपने मस्तिष्क में रखा हुआ है, वो धीरे धीरे चला जाएगा। भावनात्मक इमोशनल रेगुलेशन, भावनात्मक विनियम आपके जीवन में उत्पन्न होगा। आपका सेल्फ ग्रोथ होगा, आप आत्म सशक्तिकरण की दिशा में जाएंगे, आप अपने को समझेंगे, आपका तन और मन, आपका बॉडी एंड माइंड इंटीग्रेट होगा। आपका जो मन सोचेगा वही शरीर करेगा। हमारे शरीर लाइफ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमारा मन कुछ और चाहता है और शरीर कुछ और चाहता है, दोनों में इंटरकनेक्टेडनेस नहीं है। शरीर सोना चाहता है, मन जागना चाहता है। पूरी अनिद्रा की समस्या क्या है कि मन सोएगा ही नहीं, रात को जागता रहेगा, दुनिया के बारे में सोचेगा, और फिर व्यक्ति अपने को बोलता है मैं तो ओवर थिंकर हूं, मैं तो इंट्रोवर्ट हूं। ऐसा कुछ नहीं है। ओवर थिंकर ये एक मन की स्थिति है, एंग्जाइटी मन की स्थिति है, इसको ठीक किया जा सकता है। आप ऐसे हैं, अगर आपने ऐसा मान लिया तो आप जीवन भर ऐसे ही रहेंगे। और योग आपको मौका देता है। योग अभ्यास, आसन प्राणायाम मुद्राबंध धारणा ध्यान समाधि, अष्टांग योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, जितने भी योग के प्रकार हैं वो सभी एक आपको स्कोप देते हैं, एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि आप अपने को ठीक कर सकें, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से। तो चलिए कुछ मैकेनिज्म समझ लेते हैं कि योग अभ्यास करने से किस प्रकार से हमारे जो मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एंग्जाइटी, एडिक्शन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, किस प्रकार से ठीक होता है। हमारे शरीर में ऐसा क्या है जो योग अभ्यास करेंगे तो वो बढ़ने लगेगा या कम हो जाएगा, किस प्रकार से हम ठीक होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा एक हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला हम चर्चा करते हैं चिंता के बारे में। एंग्जाइटी, चिंता चिता के समान है। सभी बात करते हैं कि एंग्जाइटी नहीं करना है। जीवन में क्या है, हमारे पास एक शरीर है, उसका पालन पोषण कर रहे हैं, एक हम व्यापार में हैं जिसका भरण पोषण जो हमें दे रहा है, या एक सामाजिक परिवेश में है जो हमें जीवन के लिए प्रेरित कर रहा है। इसी में जो समायोजन कम हो जाता है, जब हम किसी एक वस्तु के पीछे, एक डायमेंशन के पीछे, एक एस्पेक्ट के पीछे पड़ जाते हैं, तो वही एंग्जाइटी होने लगती है, वही चिंता। और एक बार ये ग्रस्त किसी को हो जाए, कोई व्यक्ति चिंता से ग्रसित हो जाए, तो वो जीवन के हर आयाम में चिंतित रहेगा, कितना भी अच्छा उसके साथ हो जाए, लेकिन उसको एंग्जाइटी रहेगी। चलो साइंटिफिक मैकेनिज्म समझते ले हैं किस प्रकार से एंग्जाइटी हमें होती है। तो जो गाबा का स्तर है, गामा अम्यूनो बुटारिक एसिड का जो स्तर है, उसको बढ़ाता है। योग का जब अभ्यास करेंगे, आसन प्राणायाम मुद्राबंध धारणा ध्यान समाधि यम नियम, ये सब का अभ्यास जब करेंगे तो गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड की जो मात्रा है वो बढ़ेगा। उससे क्या होगा, जो आपकी सेंसिटिविटी है, एक्स्ट्रा जब सोच रहे हैं, हाइपर एक्टिवेटेड हो जा रहे हैं, बहुत सारा किसी
किसी चीज को आपको ध्यान देना ही नहीं था, आपको इग्नोर करना था, आपको उपेक्षा करना था, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा करना था आपको, तो आपसे होगा नहीं, क्योंकि आपके मस्तिष्क में कुछ परिवर्तन आ गया है, वो हार्मोन आपको रिलैक्स होने नहीं दे रहा है। तो जब गाबा का स्तर बढ़ेगा, जो पहले कम हो गया था मेंटल कंडीशंस में, मेंटल हेल्थ कंडीशंस में, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, तो आप शांत महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, जीवन में जितना भी है वो ठीक है, संतोष की जो भावना है वो उत्पन्न होने लगेगी। और संतोषादन तम सुख लाभ, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि संतोष से उत्तम सुख का लाभ होता है, मन प्रसन्न होने लगता है। तो जैसे नाड़ी शोधन का जब अभ्यास करेंगे तो इससे क्या होगा, आपकी जो ब्रीदिंग है वो स्टेबल होगी, आपके जो इमोशंस हैं वो स्टेबल हो गए, आपका जो माइंड है वो स्टेबल होगा। तो जब आप ब्रीदिंग करेंगे, आप शवासन करेंगे, आप ध्यान की प्रक्रिया करेंगे, तो मन शांत होगा, चिंता कम होगी, गाबा जैसे मैंने बताया, गामा अमीनोबुटारिक एसिड, इसकी स्तर बढ़ेगा तो आपको अपने बारे में अच्छा अनुभव होगा। दूसरी जो बीमारी है मानसिक स्वास्थ्य की, बहुत व्याप्त है, बहुत सारे लोग मुझसे मिलते हैं जो कि इससे पीड़ित हैं। कुछ लोगों को ज्ञात है, कुछ लोगों को ज्ञात नहीं है, कुछ लोग अभी पीड़ित हैं, कुछ लोग आने वाले वर्षों में पीड़ित हो जाएंगे, क्योंकि उनकी जीवनचर्या, उनका हाव भाव, उनकी प्रक्रिया, उनके लाइफ के सारे चॉइसेस इस प्रकार से हैं, डिप्रेसिव हैं, वो ऐसी लाइफ जी रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं, ऐसी प्रक्रियाओं को, ऐसा भोजन कर रहे हैं, ऐसा जीवनचर्या लाइफस्टाइल है उनका कि वह अवसाद से ग्रस्त होंगे ही होंगे। क्योंकि ये अभ्यास है, गलत अभ्यास गलत रूप से आपको प्रेरित करेगा, सही अभ्यास सही रूप से, सत्कार सेवित दृढ़ भूमि ही दीर्घ काल। तो धीरे धीरे हम मानसिक बीमारियों में जाते हैं और धीरे धीरे ही मानसिक बीमारियों से ठीक होते हैं। शनहि शनहि उपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया, भगवान कहते हैं कि धीरे धीरे ही इंद्रियों को हम उसके विषयों से हटा सकते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते, बार बार ध्यान करने से ही अटैचमेंट, डिप्रेशन, एंजाइटी, सैडनेस, एंगर, रेज उत्पन्न होता है। तो ये जो अभ्यास की क्षमता है, जो पावर की जो हैबिट है, जो हैबिट की जो पावर है, जो एक माइटी हैबिट, धीरे धीरे जो हम अभ्यास डे टू डे करते हैं और एक लंबे समय तक हमें किस प्रकार से परिवर्तित करती है, वो एक बड़ा अद्भुत संकल्पना है। तो यदि आप अपने हैबिट को समझें, अपने बिहेवियर को समझें, तो आप अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ कंडीशंस को ठीक कर सकते हैं, होने से पहले ही आप अपने हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं डिप्रेशन, अवसाद किस प्रकार से योग के माध्यम से ठीक होता है। तो अवसाद होता है सेरोटोनिन और डोपामिन। वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो हार्मोन्स की बात आती है, न्यूरोकेमिकल्स की बात आती है, सेरोटोनिन और डोपामिन। ये दो न्यूरोकेमिकल्स में अगर कोई समस्या होगी तो आपको अवसाद होने वाला है या हो चुका है या आपको ज्ञात नहीं है। जब योग का अभ्यास करेंगे तो ऐसा रिसर्चेस हुई हैं, लोगों ने, जो साइंटिस्ट है उन्होंने देखा है, शरीर में अगर योगाभ्यास कर रहा है व्यक्ति और उसको डिप्रेशन था और इतने समय तक 3 महीने, 1 साल, 1 वर्ष तक योगाभ्यास उसने किया, तो सेरोटोनिन और डोपामिन का जो लेवल पहले कम हो गया था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है। तो योगा के अभ्यास से सेरोटोनिन, डोपामिन जैसे जो न्यूरोकेमिकल्स हैं उनकी स्तर में वृद्धि होती है, और ये जो न्यूरोकेमिकल्स हैं वो एलिवेटेड मेंटल स्टेट, अच्छा फील कराते हैं, आपको खुशी देते हैं, आपको जीवन में जो सुख के भावनाएं हैं, जो हैप्पी इमोशंस हैं उसको बढ़ाते हैं, और नेगेटिविटी जो है, डिप्रेशन है, उसके लक्षण को कम करते हैं। तो शुरुआत में तो हम अभ्यास के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करते हैं, लेकिन जब मेल फंक्शन होने लगता है, 1 वर्ष तक, 2 वर्ष तक आप डिप्रेसिव कंडीशन में रहते हैं, तो आपके मस्तिष्क में जो केमिकल्स हैं, जो आपकी वायरिंग है आपके न्यूरॉन्स की, वो चेंज होने लगती है और उसको ठीक करने में एक लंबा समय जाता है। तो जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है उसमें इन्हेंसमेंट होती है, मानसिक स्थिरता, सुख दुख के जो अनुभव हैं उसको आप संतुलित करते हैं। प्राणायाम और ध्यान के अभ्यास से जो आपकी हाइपर सेंसिटिविटी है उसमें भी कमी आती है। चलिए, जो अगला मानसिक रोग है, एडिक्शन, वो किस प्रकार से योग से ठीक होता है उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो जब अगर आप योग का अभ्यास करेंगे तो मानसिक स्वास्थ्य आएगी और आपके इंद्रियों का संयम होगा। आप एडिक्शन कैसे होता है? जब हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते, ऐसे विषयों में हम लिप्त हो जाते हैं जिनमें हमें लिप्त नहीं होना चाहिए। तो जब हम योग का अभ्यास करेंगे, युज समाधौ युज संयमने युजर योगे न, तो जो संतुलन की क्षमता है, स्विषय संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवे इंद्रियाणाम प्रत्याहार, जब प्रत्याहार का अभ्यास करेंगे
देशबन्धश्चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। जब आप प्रत्याहार धारणा ध्यान का अभ्यास करेंगे तो आपकी इंद्रियों की क्षमता बढ़ेगी। इंद्रियां अपने आप से किसी विषय में नहीं लगेंगी, आप जहां चाहेंगे वहीं आपकी इंद्रियां लगेंगी। तो एडिक्शन आपका धीरे धीरे कम होने लगेगा, आपका रेजिलियंस, सेल्फ कंपैशन बढ़ने लगेगा। और स्ट्रेस में भी अगर आप योग अभ्यास करते हैं तो आपका स्ट्रेस भी कम होगा। तो चलिए एक ब्रीफ योगा प्रोटोकॉल्स समझ लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति स्ट्रेस से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से पीड़ित है तो उसको कौन सा अभ्यास करना चाहिए। एक ब्रीफ जानकारी होगी जिसमें हम बस नाम जानेंगे, कौन कौन से अभ्यास आपको करने ही चाहिए। यदि आपको लगता है कि आप स्ट्रेस में हैं, यदि आपको लगता है कि आप एंजाइटी में रहते हैं, बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, ऐसी बातों पर चिंता करते हैं जिस पे चिंता नहीं करनी चाहिए। स्ट्रेस, छोटी सी बात से आप पीड़ित हो जाते हैं, हाइपर एक्टिवेटेड हो जाते हैं, उसका कंट्रोल नहीं कर पाते, कोप नहीं कर पाते, या एडिक्शन कोई ऐसी चीज आप करे जा रहे हैं, आपको पता है कि आपके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, भौतिक स्वास्थ्य के लिए वो गलत है, आपको गिल्ट में डाल रहा है, फिर भी आप उसको करे जा रहे हैं, तो एडिक्शन में है। तो क्या योग अभ्यास करें, कौन सा आसन, कौन सा प्राणायाम, तो हम कुछ कुछ बिंदुओं में इसको देखने का प्रयास करेंगे। तो तनाव के लिए योगा प्रोटोकॉल फॉर स्ट्रेस जो होने वाला है वो सबसे पहले आपको शवासन, क्योंकि आप के शरीर में तनाव, टेंशन है ना, तो उसको कम करने के लिए शवासन का अभ्यास सीखिए। यौगिक निद्रा, योग निद्रा सीखिए। विपरीत करनी आसन, वैसे तो मुद्रा है लेकिन आसनों के रूप में भी इसका अभ्यास करते हैं। शीर्षासन करिए, जिससे क्या होगा, जो आपका रक्त संचरण है ना, जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो हेड की तरफ जाएगा, तो आपके मस्तिष्क में परिवर्तन आएंगे। बाल आसन, ये लेफ्ट करवट, राइट करवट लेटकर बालक जैसे लेटना होता है। तो हम इसका प्रक्रिया नहीं देख रहे हैं क्योंकि हमारा जो चर्चा का विषय था वो योग की उपयोगिता, एप्लीकेशन ऑफ योगा फॉर मेंटल हेल्थ था, तो इसलिए हम कुछ अभ्यास आपको बता दे रहे हैं। आप उनको अन्य सोर्सेस के माध्यम से सीख सकते हैं, लेकिन आपको ये ज्ञात हो जाए कि आप कौन से मेंटल इलनेस के लिए प्रोन है तो आप इसको समझ सकते हैं। प्राणायाम करें, नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। शीतली प्राणायाम करेंगे तो ठंडापन आएगा, रिलैक्स होंगे। उज्जयी प्राणायाम करेंगे तो आपका वेगस नर्व एक्टिवेटेड होगा। तो चलिए आगे हम एक मिनट में, स्ट्रेस के लिए हमने समझ लिया सेतुबंधासन इत्यादि है, उत्तान मंडूकासन है, चक्रासन है, पश्चिमोत्तान आसन है, शशांकासन है, जो भ्रामरी प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम है, आनापान सती, अपने ब्रीदिंग को देखना किस प्रकार से ब्रीदिंग इनहेल और एक्सहेल हो रहा है। अगर इसको आप करेंगे तो स्ट्रेस आपके जीवन से भाग जाएगा, स्ट्रेस की कंडीशन नहीं आएगी। चलिए 30 सेकेंड में हम प्रोटोकॉल फॉर एंजाइटी देख लेते हैं, किस प्रकार से एंजाइटी हमें होता है, कौन से योगाभ्यास हमें एंजाइटी में करने हैं। तो त्रिकोण आसन का अभ्यास अगर करेंगे तो आपका स्पाइनल बैलेंस आएगा। वृक्षासन करेंगे तो आपके शरीर में बैलेंस आएगा। पश्चिमोत्तान आसन का अभ्यास करें, उष्ट्रासन का अभ्यास करें, भुजंगासन का अभ्यास करें, मत्स्यासन का अभ्यास करें, उज्जयी प्राणायाम करें, शीतकारी प्राणायाम करें, चिंता में फायदा करेगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, अल्टरनेट नॉस्ट्रेबल ब्रीदिंग, लेफ्ट से इनहेल करके राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल करके लेफ्ट से एक्सहेल। अगर इसका अभ्यास करेंगे तो आपका पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक, जो फाइट एंड फ्लाइट, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, स्ट्रेस रिस्पांस, रिलैक्सेशन रिस्पांस बैलेंस होगा। आप जब रिलैक्स होना चाहेंगे तो रिलैक्स होंगे, आप जब एक्टिवेटेड होना चाहेंगे तो एक्टिवेटेड होंगे। ये क्षमता आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम के अभ्यास से आ जाएगी। और जो मंत्र की जप है, ओम शांति या ओमकार का जप है, ये भी आपको एंजाइटी में हेल्प, आपको मदद करेगा। चलिए प्रोटोकॉल समझ लेते हैं डिप्रेशन के लिए। तो डिप्रेशन वाले व्यक्ति जो इंट्रोवर्ट हो गए हैं, जिनके जीवन में कोई ऊर्जा ही नहीं है, उनको भगवान सूर्य का ध्यान करना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए, बद्ध कोण आसन, मार्जर आसन, पश्चिमोत्तान आसन, शवासन का अभ्यास करना चाहिए। लेकिन उसका लंबा अभ्यास ना करें, योग निद्रा का लंबा अभ्यास ना करें, ध्यान का जो अभ्यास है वो किसी गाइडेंस में करें। डिप्रेशन वाले लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, भ्रामरी प्राणायाम करें, कपालभाति शोधन क्रिया करें, और अपने आनापान सती, अपने शरीर और मन की जो गति है उसको देखने का प्रयास करें। उसी प्रकार से जो पीटीएसडी है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, उसमें वीरभद्रासन का अभ्यास, उत्कटासन का अभ्यास, भुजंगासन, शीर्षासन, बालासन, वज्रासन, शवासन, अनुलोम विलोम का तो उत्तम अभ्यास है। शीतली प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, ध्यान और आनापान सती, अपने श्वसन को, शरीर को देखने की का जो अभ्यास है उसको यदि आप करेंगे तो आप उत्तम, जो अंतिम रूप से अगर हम देखना चाहें तो एडिक्शन में वृक्षासन, जो नौकासन है, उत्कटासन है, मत्स्यासन है, अर्धचंद्रासन है, शवासन है, कपालभाति शोधन क्रिया, अनुलोम विलोम, शीतली प्राणायाम, मंत्र जप और योग निद्रा का अभ्यास एडिक्शन में बहुत ही
उत्तम जान पड़ता है। आशा करते हैं आपने दोनों भागों को देखा है, भाग 1 और भाग 2, और आपको आपकी जो जानकारी है योग और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में उसमें वृद्धि हुई होगी। इसी प्रकार से सीईसी यूजीसी से जुड़े रहिए। नमस्कार।